और दिलीप संवाद की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग 11वां पार्ट जो है सिंह दिलीपयोः संवादः देख रहे हैं। ये देखिए सिंह दिलीपयोः संवादः। जो सिंह और दिलीप है इन दोनों के बीच संवाद चलता है। यहाँ लिखा है महाराज दिलीपः सिंहम हन्तुम धनु आकृष्य सज्जः भवति। अर्थात जो महाराज दिलीप है वह सिंह को मारने के लिए सिंहम हन्तुम धनु आकृष्य धनु को खींच करके तैयार होता है ना, सज्जः भवति। तो आइए पहले हम लोग पढ़े इसको और साथ ही साथ इसका अर्थ भी देखें, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिखा है सिंह उच्चैः हसन, अर्थात जोर से हंसते हुए। महीपाल तव श्रवः वृथा, क्या बोल रहा है? महीपाल अर्थात धरती के रक्षा करने वाले, उसको कहते हैं महीपाल, जो धरती का रक्षा करे। कौन? दिलीप। दिलीप से तव श्रमः वृथा, तुम्हारा जो है परिश्रम सब बेकार है, बेकार है, व्यर्थ है। भवान माम हन्तुम समर्थः न भविष्यति, आप हमको मारने के लिए समर्थ नहीं हो सकते, आप मुझे नहीं मार सकते। ये अर्थ लीजिए, भवान माम हन्तुम समर्थः न भविष्यति। दिलीपः, अब देखिए दिलीप कहता है भवान कह किम इच्छति, भवान कह आप कौन और क्या चाहते हो, किम इच्छति। तब सिंह बोलता है भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम् कुंभोदरः अस्मि, भगवान शंकर का सेवक हूं मैं और मेरा नाम क्या है? तो कुंभोदर, कुंभोदरः अहम कुंभोदरः अस्मि। अहम एताम धेनुम हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारूंगा। अब आइए दिलीप क्या कहता है वो सुनिए। आगे देखिए दिलीप बोल रहे हैं भवान एवं कथम वदति, भवान एवं कथम वदति, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब सिंह कहता है माता पार्वती, क्या लिखा है? माता पार्वती इमं देव दारु वृक्षम पुत्रवत् पालितवती, माता पार्वती इमं देव दारु वृक्षम पुत्रवत् पालितवती। पार्वती माता जो है इस देव दारु वृक्ष को पुत्र की तरह पाली है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम्, एक समय जो है एक हाथी ने इस वृक्ष के छाल को उखाड़ दिया, उच्छिन्नम्। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत्, और उस गज के इस दुष्कृति से, हाथी की दुष्कृति से माता दुखित हो गई। उसके बाद ततः प्रभृति महोदेवेन, महादेवेन, हाँ, ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः, उसके बाद से ही महादेव है ना, उसके बाद से महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम, महादेव की कृपा से इसकी रक्षा के लिए हम जो है आदिष्ट हो गए। अर्थात महादेव ने यह आदेश दिया कि जाओ इस वृक्ष का, देवदारू वृक्ष का तुम रक्षा करो। वही लिखा है कि महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्ट, भगवान महादेव ने आदेश दिया। तदा प्रवृत्ति अस्याम गुहायाम स्थितोस्मि, तब से लेकर के मैं इस गुहा में अर्थात गुफे में क्या हूं? स्थित हूं। ठीक है, गुहा का अर्थ हो गया आपका गुफा, तो इस गुफे में तब से लेकर के मैं हूं। अब आइए आगे क्या लिखा? अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता, और आज भाग्यवश यह धेनु यहाँ आई।
अतएव एताम धेनुम त्यजतु, इसीलिए इस धेनु को छोड़ो। छोड़ो अर्थात मेरे हवाले कर दो। ठीक, तब दिलीप कहते हैं कुंभोदर, संबोधन का है, हे कुंभोदर, देवानाम देवा महादेव जगतः रक्षकः परिपालकश्च। हे कुंभोदर, जो देवों के देव है महादेव, वो भी इस जगत के रक्षक है, परिपालक है, इस संसार के क्या है, रक्षक, संसार की रक्षा करने वाले, पोषण करने वाले। परंतु इयम गुरोः धेनु मया निश्चयेन रक्षणीय, परंतु जो यह गाय है और यह गाय, इयम गुरोः धेनु, ये गाय गुरु की है, तो यह गुरु की गाय, यह गुरु के गाय की रक्षा करना ये मेरा धर्म है और कर्तव्य है। निश्चय नहीं रक्षणीय, इसलिए इस गाय की रक्षा करनी चाहिए। परंतु इयम गुरोः धेनु, परंतु यह गुरु की गाय, ठीक है, ठीक है, धेनु मया रक्षणीय, निश्चय न, मुझे निश्चय ही इस गाय की रक्षा करनी चाहिए। एतदर्थम एताम परित्यज्य मा भक्षयतु, एतदर्थम, इसीलिए एताम परित्यज्य, मतलब इनको छोड़िए, एताम परित्यज्य, छोड़ करके मा भक्षतु, इन्हें छोड़िए, इनका भक्षण आप मत करिए, इन्हें मत खाइए। ठीक, आगे फिर सिंह कहता है विहस्य, अर्थात हंस करके सिंह बोल रहा है, विस्तृतम साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्याः धेनोः रक्षायै स्वप्राणान् त्यक्तुमिच्छति। देखिए सिंह क्या बोल रहा है कि विस्तृतम साम्राज्यम, यह विस्तृत आपका जो साम्राज्य, इतना विस्तृत साम्राज्य है, और यह नव यौवन, इतने अच्छा शरीर है आपके, सुंदर शरीर है, इन सबको आप छोड़ करके क्यों आप जो है इस गाय की रक्षा करना चाह रहे हैं? इस गाय की रक्षा के लिए आप अपने प्राण को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, प्राण देना क्यों चाह रहे हैं? विस्तृत, क्या बोले, विस्तृत साम्राज्यम, अर्थात आपका विस्तृत साम्राज्य है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे हैं आप, और ये सुंदर शरीर है, तो ये सब सारे सुंदर शरीर है आपके, नव यौवन अर्थात जवान हैं आप, और इतनी इस गाय के लिए आप जो है अपने प्राण को त्याग रहे हैं। तब फिर आगे लिखा है त्यजतु मूर्खत्वम, और क्या कहता है, इस मूर्खता को आप छोड़िए। त्यजतु मूर्खत्वम जीवनस्य धेनोः जीवनस्य अपेक्षाया भवताम जीवनम वरम। क्या लिखा कि धेनोः जीवनस्य अपेक्षाया भवताम जीवनम वरम, धेनु की जीवन से, है ना, गाय के जीवन से आपका जो जीवन है वो जरूरी है, आप अपनी जीवन की रक्षा करिए। धेनोः जीवनस्य अपेक्षाया भवता जीवनम वरम, आपका जीवन श्रेष्ठ है, धेनु की चिंता आप मत करिए, गाय की चिंता आप मत करिए। यतो ही भवान जीवितः चेत सर्वासाम प्रजानाम सम्यक पालनम भविष्यति, क्योंकि यदि आप जीवित रहेंगे तो सारी प्रजाओं की रक्षा होगी, अच्छे तरह से पालन पोषण होगा। दिलीप फिर कहते हैं क्षतात्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते, अर्थात जो विपत्तियों, क्या लिखा है, क्षतात्रायते इति क्षत्रियः, जो विपत्तियों में रक्षा करे वही क्षत्रिय होता है। जब परिस्थिति समान नहीं होती है, जब विपत्ति आती है, उस समय में यदि कोई रक्षा करता है तो विपत्तियों में रक्षा करना यही क्षत्रियों का धर्म होता है। इसलिए लिखा है कि क्षतात्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते, क्षत्रियेण सन् मया धेनु निश्चयेन रक्षणीय। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते मुझे गाय की रक्षा करनी चाहिए। मुझे क्या करनी चाहिए? इस गाय की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणैः वा। बोले कि यदि क्षत्रियत्व नष्ट हो जाता है, यदि मैं क्षत्रिय हो करके और क्षत्रियत्व अर्थात मैं
क्षत्रिय धर्म का पालन न करूं तो फिर क्या लिखा, किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणेन, तो फिर यह राज्य और इस प्राण का क्या है प्रयोजन। यदि देखिए फिर से देखिए, क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणे ही वा, अर्थात मैं क्षत्रिय होकर के यदि अपना धर्म का पालन न करूं तो फिर राज और ये सब बेकार है। अतएव मम शरीरम भक्षयतु इमाम धेनुम त्यज, इसीलिए मेरे शरीर का भक्षण करो, आप मुझे खाओ और इस गाय को छोड़ दो। तब सिंह बोलता है भवतु स्वशरीरम समर्पयतु, ठीक है अपना शरीर आप मुझे दो, स्वशरीरम समर्पयतु। आगे देखिए क्या होता है। जब सिंह कहा कि अपना शरीर मुझे दे दो, तब देखिए, देखिए आप चित्र देख रहे होंगे, फिर आगे देखिए, यावत राजा पूर सिंहस्य पूर्तः, क्या लिखा है, यावत राजा सिंहस्य पूर्तः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति तावत सिंह अंतर्हितः भवति। जैसे ही राजा सिंह के सामने में झुक करके अपने शरीर को, ठीक है, उस सिंह के पास रखा तो सिंह जो है उस समय अंतर्हित अर्थात अंतर छिप गए, अंतर ध्यान हो गए। और नंदिनी धेनु, नंदिनी फिर बोलता है, वो धेनु है उसका नाम क्या है, नंदिनी। राजन मया भवान परीक्षिता, राजन शब्द यहाँ संबोधन एक वचन, हे राजन, हे राजा आपकी परीक्षा ली गई मेरे द्वारा, मैं परीक्षा लिया आपकी। शरणागतानां परित्राणाय भवतानुपमया निष्ठया हम नितराम प्रसन्ना, क्या लिखा है कि शरणागतानां परित्राणाय, जो शरणागत हो जाते हैं उसकी रक्षा के लिए, अनुपया निष्ठया अहम, बहुत ही निष्ठा के साथ, भवतः अनुपया निष्ठा, भवतः यहाँ है अर्थात जो आपकी जो यह निष्ठा है अनुपम निष्ठा, इस निष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, नितराम प्रसन्न। अचिरम एवते कामना पूर्णा भविष्यति, और आपकी कामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। क्या बोला कि शरणागतानम परित्राणाय भवता अनुपमया निष्ठया अहम नितराम प्रसन्न, अर्थात शरणागत की रक्षा के लिए, जो शरण में आए हैं उनकी रक्षा के लिए, और आपकी यह निष्ठा को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और शीघ्र ही आचिरम एव अर्थात शीघ्र ही ते कामना पूर्णा, तुम्हारा कामना, तुम्हारी जो कामनाएं हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी। ये देखिए शब्दार्थ है, कुछ शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, हंतुम, हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए, वृथा मतलब व्यर्थ, महिपाल का अर्थ राजा, पालितवती पालन की, त्वक अर्थात त्वचा पेड़ की छाल, उच्छिन्नम माने छील दिया, उखाड़ दिया है ना, छील दिया। दुष्कृते न दुष्टता से, रक्षणार्थ मतलब रक्षा करने के लिए। आदिष्ट का अर्थ होता आदेशित किया, अस्याम गुहायाम इस गुफा में, धेनु का अर्थ हो गया गाय, त्यजतु मतलब छोड़िए, परिपालक पालन करने वाला, रक्षणीया मतलब बचाना चाहिए। मूर्खत्वम का अर्थ हो गया मूर्खता, वरम का अर्थ श्रेष्ठ, छत्रात्रायते विपत्ति अथवा चोट से बचता है, क्षत्रियत्व मतलब नष्टे। सती का अर्थ होता है क्षत्रियता के नष्ट होने पर, कोटिशा का अर्थ होता है करोड़ों, दातुम का अर्थ होता है देने के लिए, प्रयोजनम मतलब उद्देश्य, इमाम धेनुम इस गाय को, अवनत्य मतलब झुक करके, अंतरहिता का हो गया अंतर्धान हो गया, गृहीता ली, शरणागतानां परित्राणाय शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, नितराम अत्यधिक, नितराम का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो इस प्रकार जो है आपका राजा दिलीप है ना और सिंह, तो सिंह और दिलीप की के बीच जो संवाद चला, इस संवाद को आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और यह कथा आपको अच्छा लगी हो तो आप
इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।